के गिरोह मिने लाहोत का निशान, जो तुम हो तिन में तो कर दो हमें पहचान, तो कर दो हमें पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रसंग बीतक हम पहुँचे आकोट में। अब रामनगर की ओर प्रस्थान हो रहा है और प्राणनाथ जी महाप्रभु के दिल दिमाग में है कि अब साकुमा साकुंडल सदगुरु महाराज का वचन और अपना हृदय परम धाम का संदेश अपने जीवन की बहुत सारे कहानियों से ये अनुभव का पैकेट महामती प्राणनाथ जी को अभी हम देख रहे हैं। मेन कार्य है सुंदर सात परम धाम के ब्रह्मात्माओं को घर की बात याद दिलाने। तो अब लगभग समय हो गया है, प्राणनाथ जी महाप्रभु देख रहे हैं। लेकिन जब तक शरीर है तब तक तो अब करना ही है। एक बार फिर रिमाइंडिंग चिट्ठी भेजते हैं सबकी तरफ। तो वो चिट्ठी का जो विषय वस्तु है वो बहुत ज़रूरी है। बुढ़ानपुर से आकोट चले गए और फतुअल्ला पर चिट्ठी बनाए और उस चिट्ठी में उन्होंने ये याद दिलाई कि अगर तुम लोग कुरान के असली ग्राहक होते, मोहम्मद साहब के असली फॉलोअर्स होते, तो तुम लोगों को बहुत कुछ समाज को फ़ायदा भी होता। लेकिन तुम लोग ही मोहम्मद को नहीं जानते, तुम क्या मोहम्मद को प्रचार करते, कुरान की असली बातें तुमको ही पता नहीं है। इस तरह से जो समझा रहा है, इससे हमें ये ज्ञान मिल रहा है कि कुरान में प्राणनाथ जी ने किस तरह से क्या क्या दिया। और हम भी ये भी देख रहे हैं कि शास्त्रों से इसको क्या तालमेल है। तो याद दिलाया उन्होंने मोहम्मद की भविष्यवाणी में, जो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। तो वो वाली बात बीचा नसारों की गिरोह में नहीं कि मोहम्मद आने से पहले ईसा आए, तो ईसा के जो फॉलोअर्स है उनको नसारों बोलते हैं। इन लोगों को तो कुरान, मोहम्मद के ज़माने वालों को तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद साहब का जो फॉलोअर्स नहीं होते हैं, वो सब उन लोगों के लिए शैतान है। इसीलिए चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू, कोई अन्य जो भी है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। जब मोहम्मद ने बोला या तो नसारों में आएंगे, या तो यहूदी में आएंगे, या तो हिंदू में आएंगे, अंतिम ज़माने खाबंदा कहीं भी आएंगे। तो इससे भी पता चलता है कि तुम लोगों को सबको शैतान बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि शैतान के रूप में परमात्मा आने की संभावना है। तो यही बात नहीं समझे तुमने। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम्हारे जाति में नहीं आएंगे, मोहम्मद ने बोल दिया। 1000 साल बाद जो आ रहा है, 10वीं 11वीं 12वीं सदी की जो घटना है, वो गैर मुसलमान में होना है ना। तो ये बात को भी तुम लोगों ने अच्छी तरह से नहीं समझे, इसीलिए दूसरों को सता रहे। हो सकता है वो ईसाई में आ सकता है, यहूदियों में आ सकता है, अर्थात मोहम्मद को ही नाम सुने नहीं, उसमें खुदा आने की बात है। मोहम्मद को इसे जानते नहीं, ऐसे जगह में आने वाला है। तो इनडायरेक्टली प्राणनाथ जी ये दिलाने चाहिए, इनडायरेक्टली कुरान में महिमा या तो ईसाई को गाया है, या तो यहूदियों की महिमा गाई है, या तो हिंदुओं की महिमा गाई। यही होना चाहिए ना। तुम्हारे खिलके में आखिरी मोहम्मद नहीं आएंगे, यानी खुदा नहीं आएंगे। खुदा ने मोहम्मद को बोला कि अब बोल देना कि
यहाँ इतना ही, 100 लाख पैगंबर मैं लास्ट हूँ, अंतिम पैगंबर हूँ। अब जो खुदा आएगा वो इस परंपरा में नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट तो दूसरे की महिमा गाई है जिनको तुम शैतान बोल रहे हो, ये एक बात। अब आइए हिंदुओं में। हिंदुओं को अब नाक ऊंचा करने का समय है, क्योंकि कुरान में कहे प्रमाण और हिंदू शास्त्रों में 28वें कलयुग का है प्रमाण। बुद्ध कल की अवतार की बात जो है प्राण जी ने हरिद्वार में जाहिर किए हैं। तो सोई बमुजिम इमाम मेहदी को प्राण जी महाप्रभु ने अपने आप में लिए और सनंद ग्रंथ प्रमाणित कर दिया कि स्वयं खुदा आकर के मार्फत खोलने की जो बात थी, सनंद ग्रंथ वो मार्फत का संकेत आ गया है। तो हिंदुओं के नाक ऊंचा हो रहा है। और सबको कहूँगी, सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तानी। ये भी कहा है कि अब मैं हिंदुस्तानी भाषा में मैं मार्फती ज्ञान दूंगा। वहाँ भी हमारा अच्छा पॉइंट है। मतलब तो कुकुर खोल दे। तो ये भूमिका दिमाग में सुंदर साथ जी, प्राण जी के दिल दिमाग की बात पहला सेटिंग करना। चौपाई तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन लोकेशन फिर मिलेगा नहीं आपको, इसलिए तो प्राण जी के दिल का बात, दिल की जो बात है ना, ये बेसिक है। इसी बेस पर आपको सनंद को मार्फत क़यामत जो ग्रंथ खुलासा जैसे जो ग्रंथ है ना, वहाँ पर ये सनंद ग्रंथ मार्फत ग्रंथ जो है ना, ये वाला प्रश्न आज की स्थिति में जो धर्म युद्ध जहाँ हो रहा है, धर्म के विषय में जो चर्चा हो रही है, उसके शिखर सम्मेलन में बोलने वाला टॉपिक है। ये वो मामूली लेमैन से कारोबार करने का नहीं, उन लोगों के पास ये छेड़ना भी नहीं। प्राण जी का कहाँ का सर्वधर्म समन्वय की बात, भौतिक बुद्धि से भी बहुत ऊंचे कोटि की बुद्धि हो तो ये बात छेड़ने में होता है। आम इस घर उस घर में छेड़ने में बात निकल भी गई तो नहीं ऐसा ही है करके। हाँ, कोई अब सच्चा खोजी आत्मा जो है तो पहचान हो जाएगा, वहाँ पर बात रखने की। ऐसे आम उसमें बात छेड़ना समझ जाएगा नहीं, इसलिए हिंदू मुस्लिम लड़ाई में मिक्स कर देते हैं प्राण जी का। तो फिर ये हिंदूवादी और मुस्लिमवादी बात होती है। अपने अपने पनाह में काम करते जाएं, वही ठीक। कम से कम अपना अंतस्करण साफ हो, बस अपने अंतस्करण साफ होना है। उसके बाद अंतस्करण गुनाह बोले तो फिर प्राण जी काम ही हो जाता है। प्राण जी की थीम से अंदर का अंतस्करण प्रकाश हो तो सामने वाला में अपने आप संदेश चला जाता है। चौपाई नंबर 15 को हम शुरू करते हैं। सेम 14 में क्या बोला? बीच नसारों के गिरोह हमने लाहौत का निशान। गैर नसारों, अब क्या लगना, इस शब्दार्थ ईसाई है, लेकिन प्राण जी के भाव है इस विषय में गैर मुसलमान। ठीक है। अब ऐसे ही जो लिखी सिफत यहूदा न की, यहूदी जो लिखी सिफत यहूदा न की, जब तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे तो यहूदी में आ सकते हैं, नसारों में आ सकते हैं, हिंदू में आ सकते हैं। समझ में एक बात। फिर 15 चौपाई उसी तरह से आ, लिखी सिफत महिमा यहूदा न की, बीचा अल्लाह कलाम। कुरान के अंदर यहूदियों की महिमा गाई है। जिन्हें बीच में मोहम्मद करे पातशाही तमाम, जिनके बीच में मोहम्मद आकर के पातशाही करेंगे, अर्थात मोहम्मद फिर दोबारा आने की जो बात है वो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं बोला है। और पर्दा के पीछे की पर्दा के पीछे की बात है।
बाइबल में भी तो सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट बिहाइंड द क्लाउड, वो भी सदगुरु प्राणनाथ जी के विषय में ही। तो 14 नंबर चौपाई गैर मुसलमान ही है ईसाई। 14 नंबर 15 गैर मुसलमान के विषय में यहूदन, कहीं भी आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ईसाई या यहूदियों के गुणगान गाए, उसी में हिंदू भी तो हो सकता है, हिंदू में भी आ सकता है। तुम लोग क्यों शैतान बोलते हो? यही है कुरान के मार्फती, हकीकत से मार्फत। अब बोले जो तुम हो तीन में तो हमको दो खबर। अगर तुम यहूदियों की जमात में खुदा आने की बात, नसाराओं की जमात में खुदा आने की बात, हिंदुओं के बीच में खुदा आने की बात, तुम अगर उस जमात में हो, खुदा की जमात में हो, तो दावा के साथ बोलो जो तुम हो तीन में तो हमको दो खबर। तो जो तुम हो तीन में जो भाई आपको 54 नंबर 10 में देखिए जो तुम हो उनमें, 54 नंबर 11 में देखिए जो तुम हो तीन में, 54 नंबर 13 में देखें जो तुम हो उन कौम में, 54 में जो तुम हो तीन में। तो सारा संकेत कोई एक जमात है जो मोहम्मद ने भविष्य बोले हैं आने वाले हैं। ब्रह्म मुनि एक जमात है जो धरती में आने वाले हैं। ये पौराणिक वेद व्यास जी हिंदुओं के गुरु ने भविष्य बोले। तो वो जमात में तुम हो जिसके विषय में बहुत महिमा गाई है वेद शास्त्र उपनिषद। अगर उस जमात में तुम हो तो फिर वेद शास्त्र उपनिषद का देखने का ढंग भी उसका अलग होता है। जिनका नाम जिनको आने से धरती में आने के लिए तारतम ज्ञान करके है वेदों में, वही फतवल्ला तुम्हारे में इलम लुदनी करके है। हाँ, नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते, वो ब्रह्म सृष्टि की जमात है हिंदुओं के साथ। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके तारतम से ही प्राप्त होता है, ऐसा लिखा। वो ज्ञान वो जमात कहाँ है? अगर तुम उसमें हो तो फिर बात छोड़ो। इस तरह से प्राणनाथ जी ने हिंदुओं को उसी ढंग से, मुसलमान को उसी ढंग से। अब दूसरा एपिसोड ले आए जो तुम हो तीन में तो हमको दो खबर, गिरोह बनी इस्राएल की जो है सब ऊपर। तुम्हारे परंपरा में इजराइल की वंशज से धर्म आगे बढ़ने की बात है। तुम हो इजराइल की वंशज में, अगर तुम उसमें हो तो बात छोड़ो। जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथों में भारत का वंशज के विषय में बहुत से वाणी होता है। कोई वंशज इसी वंश में जा कर के, इसी वंश में आगे जा कर के भगवान राम हुए, इसी वंश में आगे कृष्ण हुए, बोलते हैं। इस तरह कुरान में बनी इजराइल के वंशज से होने वाली बात है। प्राणनाथ जी ने वो बनी इजराइल का लक्षण को देख करके सदगुरु का जमात करके घटाया है। अब 17 में जो तुम हो उनमें तो कर दो हमें पहचान, बांध दिया बनी इजराइल ने क़यामत का निशान। बनी इजराइल ने बांध दिया मतलब इजराइल के वंशज ने कमर कस करके धर्म को आगे बढ़ाया है। उनका बनी इजराइल से धर्म आगे बढ़ने के विषय में क़यामत में निशान, वो क़यामत का निशान है। अगर उसमें तुम हो तो फिर बताओ। बनी इजराइल ने 1000 साल तक कम लोहा बांधा करके आता है प्रसंग, जो आगे पीछे आप लोगों को बताया गया है। 1000 वर्ष तक लोहा बांधने का आता है, 83 वर्ष होता है 1000 महीना, और 1000 वर्ष तक लोहा बांधने में होता है 11वीं सदी के विषय में। तो ये सभी बात आगे छेड़ने आएंगे। जो तुम हो तीन में तो निशा करो तुम। निशा मतलब
निशंक कर देना। अच्छा, जो जवाब ना आवे तुमको तो बता देवे हम। अगर तुमके सारी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो फिर हमारे पास आओ, हमको बुलाओ, भगाओ नहीं, बुलाओ, हम आपको समझा दें। इन भात के निशान लिखे भेजे उन ऊपर, जवाब ना आया तिनको शर्मिंदे हुए यूं कर। वो लोग शर्मिंदे हो गए, जवाब नहीं आया। यूं ही एक लिखा काजी पर, यूं ही मतलब ऐसी चिट्ठी एक बार तैयार होने के बाद सबको एक इस प्रकार का चिट्ठी यूं ही लिखा के एक काजी पर, हिदायतुल्लाह जहाँ को नाम हिदायतुल्लाह करके काजी था, उसको भी लिखा। एक लिखा अमानत खां दीवानगर, दीवान पर एक मंत्री था अमानत खां, उसको भी लिख दिया। रुक का चिट्ठी बहादुर खान से था, बहादुर खान को भी एक चिट्ठी दी। यूँ बैठ के आकोट में पहुँचाए सबों पैगाम। इस तरह से आकोट में बैठ करके 4 महीने रहे आकोट में, तो ऐसे चिट्ठी लिखते रहे। अब चिट्ठी तो बहुत भेजे, यत्र तत्र सर्वत्र भेजे, लेकिन चिट्ठी पढ़ने वालों जो है वो पता नहीं कैसे थे। धनी ने कहा पर दिल मुर्दे न पावहीं पहचान दीन इस्लाम, सच्चा धर्म का पहचान बिना का हृदय मुर्दे की तरह सोए पड़े हैं। ये टाइटल दिया, कुरान में बोला है मुर्दे कबर से उठेंगे करके, लुगा तो पुराने यही मुर्दे हैं। यहाँ भाई से भाग के आया अब्बल खान। अब्बल खान जो पहले मिले थे वो अपने भाई से भाग करके आया। रहा न सके माए मैंने जाको हक पहचान। इसने प्राणनाथ जी को हक का स्वरूप मान लिया था, इसलिए घर में रह नहीं सका, वो दौड़ के आ गया। बहुत दिलासा करी बिच तरीकत इस्लाम, तुमको दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक ठाम, तब तुम्हें बुलावेंगे जिना तुम हो दिलगीर, तुम हमारी आत्मा सांचे तुम सुरधीर, तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, अब रोशन होता है काम, तुम बैठे अरस में निज वतन श्रीधाम। भाइयों से भाग करके तो आया, लेकिन प्राणनाथ जी ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया जमात में। इसलिए स्वीकार नहीं किया, उनको भाइयों हैं, आखिर मारेंगे तो नहीं, साथ में रहेंगे। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा, प्राणनाथ जी के दिल में है कि कम से कम ये उन भाइयों के साथ रहेगा तो हमारी बातें कुछ न कुछ तो सुनाएगा। ये साथ में नहीं निकलेगा तो इतना ये ज्ञानी है, कुछ सहन करके कुछ बताएगा तो इससे काम हो। इसलिए उनको घर में रहने को आग्रह किया। क्या बोले, बहुत दिलासा करी, बहुत समझाया, बीच शरीयत इस्लाम, धर्म के अंदर तरीकत, धर्म के अंदर शरीयत तरीकत क्या क्या है। तरीकत में मन को भी बस में करना, शरीर में बस में करना और प्रचार करना, ये तरीकत लेवल। शरीयत लेवल में शरीर इन्वॉल्व होता है, मन इन्वॉल्व नहीं होता है। और तरीकत में शरीर के साथ मन भी इन्वॉल्व होता है। हकीकत में शरीर, मन और बुद्धि भी इन्वॉल्व होता है। बुद्धि इन्वॉल्व मतलब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज्ञान से विवेचन करके होता है। तो इस तरह से उन्होंने तरीकत के विषय में तुम्हारा मन लगा करके घर में पूजा करना, तुमको दुनिया ना लगे। जब तुम मन से ऊपर उठोगे तो दुनिया तुमको कुछ नहीं कर सकेंगे। हम जब बैठे एक ठाम, जब मैं एक जगह स्थापित हो जाऊंगा तब तुमको बुला लेंगे, तब तुम्हें बुलावेंगे जिना तुम हो दिलगीर। अभी तुमको घर में रहना होगा और दुखी मत होना। तुम हमारी आत्मा हो, सांचे तुम सुरधीर हो, तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, भाइयों के साथ 4-5 दिन रहो, करें मतलब कुछ समय रहो। अब रोशन होता है काम, अब तुम्हारे से बहुत बड़ा काम होना है। तुम बैठे अरस अजीब में, आप तो परम धाम में बैठे हो, निज वतन जो श्री धाम है। इस तरह समझा करके उनको भेज। इसमें भी ज्ञान है ये कि हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच धनी समझा रहे हैं। अब प्राणनाथ जी 63-64 उम्र के राउंड में है। आप विचार करना 63-64 उम्र में कैसा कैसा शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का
हाव भाव होता है। चौपाई नंबर 26 में पहुँचे। आकोट के चौधरी तागो भाई पहचान हुआ। कोई एक चौधरी था, राणा जी का उस जमात का हाव भाव देख करके उसका कुछ पहचान हुआ होगा। ज्यों लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान हो। ईमान पहचान तो बोले ना, सिर्फ पहचान शब्द बोलते हैं, आत्मा पहचान मत बोलना। ज्यों लौकिक गुरु मानिए, साधु संत है बेचारा जिस लोक में गुरु तो चाहिए करके लौकिक गुरु, इतना था ईमान, उतना ही लेवल का विश्वास था। फिर बेरा 2-4 अपने घर बुलाए करीम मनोहार, प्रसन्न होकर के प्राण जी 2-4 बार घर में बुलाए। आरो गाय भली भांत सो, भोजन करवाए सारा जमात को। कर आचार विचार, पूरा व्यवस्थित ढंग से उन्होंने भोजन करवाया। सात सभा को बुलाए इत प्रसाद लेवे को, साथ राजा के संग बैठाए कविले मो। चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर, तहाँ रहे 3 माफक उत तैसा हुआ मजकूर। उनके घर में गए और सत्संग किए। गुरु जी मंगलदास जी कहीं भी भोजन के लिए बुलाते थे तो गुरु महाराज अपनी जमात मंडली को लेके गए और बैठने के बाद निजानंद को सुमिर के, कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी, प्रजापति मोहन हे घनश्याम। कुछ न कुछ प्रार्थना, उसके बाद मेयर सागर, फिर 2-4 प्रवचन करने के बाद फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे और बाहर निकल के बोलते थे अपने प्रवचन में। सुंदर साथ जिस भाव से बुलाते उस भाव को कदर हम थोड़ी कर सकते हैं। उस भाव तो परमात्मा से जुड़ा हुआ भाव है। वो अपने काका बड़ो मामा चाचा करके थोड़ी ने बुलाए, वो सुंदर साथ करके बुलाए। तो सुंदर साथ करके बुलाएं, उनके भाव को कदर करने के लिए हम सुंदर साथ हैं अंदर से। तो हम कैसे, वो तो अपने सुंदर साथ की भावना से भोजन खिला रहे हैं, धन पवित्र कर रहे हैं, मन पवित्र कर रहे हैं। और हम राज्य की प्रार्थना से उनके लिए प्रार्थना कर दें, घर के लिए प्रार्थना कर दें, कुछ भी हो राज्य से आग्रह करके भोजन करें। तो सुंदर साथ जी कहीं बुला लेते हैं आप लोग, हम साधु संतों को तो बुलाते ही हैं। आप लोग सत्संग के आसपास में भी आज भोजन करने को आइएगा, बहुत बड़ा प्रेम रहता है। और नहीं जाना नहीं जाना जरूर, और लेकिन वहाँ जा कर के सत्संग करना। और राजी महाराज को आगे रख करके भोजन ग्रहण करेंगे, गुरु महाराज को आगे रख कर भोजन करेंगे तो भोजन भी शुद्ध होगा और प्रेम भाव भी बढ़े। लेकिन हम तो भोजन करने बुलाए करके जाकर सोफा में बैठ कर बैठ लिया, राजनीतिक गप्पा मारते, किसी को निंदा करते, किसी का प्रशंसा करते। उसके बाद 2 घंटा सोफा में बैठे सेठ लोग, भाई लोग। अब जो 1-2 फैमिली बुलाया होता है ना, तो दीदी लोग जो वाइफ, जो हाउस वाइफ जो है, आंटी लोग, वो किचन में घुस गए रसोई में। उसके बाद खाना आइटम बना, और भाई लोग इधर सोफा में टन हाथी जैसे सोफा में बैठ, लो भोजन तैयार हो गया। भोजन अब बढ़िया खाए चल दी। बेचारा राज जी गैलरी में बैठ करके टुलू देखते रहते, खाए मस्त हो गए। आज से पानी पकड़ के संकल्प करना है, एक आपस में हफ्ता में 1 दिन कोई ना कोई किसी को बुला के घर में भोजन करवाइए। ये उद्देश्य से कि कम इस बहाने हम भी भजन हो जाए, उनको भी भजन हो जाए। मेयर सागर करिए, भजन गाइए, नाचिए, फिर भजन करिए। वैसे भी 3री बम 5वीं बम हो जाता है, 4थी बम हो जाता है। इस भाव से तो और ज़्यादा भोजन करना चाहिए। 50 घर है ना घर, तो शायद 50 घर का 25 घर भी मिलकर के एक दिन खाएंगे तो बारी भी शायद 25 घर
महीना में एक बार किए तो 25 घर में तो 2 साल में आता है ट्रक। 2 साल में सुंदर साधु खिलाने में तो महीना में एक बार बारी आ जाए तो कम से कम 5 घर कर, लेकिन भजन से कीर्तन। इसीलिए तो राजी महाराज ने ऐसा नहीं कर पाते हैं करके अष्टमी चतुर्दशी, कोई 12 पर्व है हमारा, तो ये पर्व क्यों रख दिए, गेट टुगेदर और साथ में भजन हो जाए। अकेले में तो कलयुग में हो नहीं पाता है। तो देखिए तो यहाँ पर बेरा 2-4 अपने घर बुलाए करी मनुहार, आरो गाय भली भांत सौ कर आचार विचार, सात सबको बुलाए इत प्रसाद लेवे को, प्रसाद लेने को, बात खाने को नहीं। साथ राज के संग बैठाए कबीले मोह, अपने परिवार भी रखे। और जिस दिन भोजन कराते हैं सुंदर साधु बुला करके सब परिवार को भी रखिए। उससे क्या होता है, जान पहचान हो जाता है। सबको बुलाइए, जो नहीं बोलते हैं परिवार में उनको भी बुलाइए। आज भोजन के लिए बुलाए, 2-4 दिन हुआ है बोली चाली बंद है पति पत्नी का, तो भोजन के लिए बुलाइए। बोलना ही पड़ता है तो चालू हो जाता है, नहीं तो वो पहला बोले वो पहला बोले करके और गैपिंग बढ़ता जाता है। लेकिन घर में आने भजन जरूर। कोई तो इतने चालाक होते हैं, 8 बजे के भजन, ये लोग 7 बजे भजन गाते करते 8:05 में जाएंगे, ठीक तो भोजन का टाइम हो जाता है करके 8:05 में आते हैं भोजन। बुलाए थे 6, 6:30, कम से कम 1.5 घंटा भजन हो जाए, ठीक हिसाब लगा के आते 8:05 में आए तो भी बढ़िया से हंस मुख के खिलाना, फिर ओहो राइट टाइम में आए करके मत बोलना। साथ राज के संग बैठाए कबीले मोह, परिवार जरूर रखना। इसलिए तो मंदिर में बीतक में 1 महीना भंडारा देते हैं, तो भंडारा जो देते हैं वो आज हमारा मंदिर में प्रसाद है, आप आइएगा करके काम उस बहाने कम से कम एक दिन तो सुने करके बुलाए थे। वो भी बीतक का टाइम था 8 से 9, 9 से 10, आ जाते हैं ठीक 11 बजे। काका मामा बुलाए थे, कम से कम इस बहाने महीना में एक दिन तो कुछ न कुछ सुनेंगे। बुलाए थे बेचारा, आए थे 11 बजे, अब भंडारा देना पड़े। फिर भी मंदिर में चरण तो रखे हो, तो वो उद्देश्य से जो खर्च कर रहे हैं, एक भंडारा 5,000 10,000 सफल। इसीलिए यहाँ देखो तो बैठाए कबीले परिवार में रखना। अब चर्चा कीर्तन सेवा को लिए सुख माफक, विषय वस्तु क्या है, भोजन करना, आरोग्य गाय भली भांत सो, ठीक है, लेकिन चर्चा कीर्तन सेवा को। इसीलिए आज भी मैं बार ना महाराज कृष्णदास जी, गुरु जी सदानंद जी महाराज, इन्हीं बीतक में प्रैक्टिकल रूप गुरु जी मंगलदास जी, गुरु महाराज मंगलदास जी ने करके दिखाए। तो उसी में से आज इतने गुरुजन प्रचारक हैं, जब बाहर जाते हैं भोजन में तो जाते ही मेयर सागर शुरू। गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी के साथ में 3 साल हजूरी की हूँ, जगह 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 जगह। जैसे भाई भले ही एक जने हो, कभी कभी गुरु जी और हम 2 जने बस गए, सुंदर हाथ में बुलाए रात को 12-1 बजे बम्बई जैसी जगह, हैं, और भोजन के लिए बताते हैं, बुलाते हैं, और बम्बई जैसे सिटी 10 बजे तो उन लोगों को ऑफिस पूरा हो जाता है। अब 11 बजे लेने आते हैं, पहुंचाते हैं 1 बजे, वहाँ जाकर फिर 1 बजे राती निजानंद को सुमीर के। अब आधा घंटा करीब प्रार्थना की, फिर गुरु जी 10 मिनट प्रवचन करते हैं। प्रवचन सुनने वाले में घर के जो बहू है, जो एक्टिव मेंबर हो, तो रसोई चौक में, और 3 जना, वो चाचा जी और माता जी, और जिनका दांत तो है ही नहीं, कान भी ऐसा कर देते हैं, 3 जाने को भी गुरु जी फिर सुनाते हैं। गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी, पूजा मना की मतलब
तिनीसु ऐसा करके सुनते हैं। तो गुरु जी क्या बोले, प्रवचन का नेपाली में इधर बोलते, देखना कान ले ना मुख ले सुनते क्या हो मुख से हाँ। रात को 1-1:30 बजे 2 बजे की बात कर रहा हूँ। ये जो भी जैसी भी हो राज्य की वाणी सुना करके ही फिर भोजन ग्रहण करते थे। तो गुरु जी बोलते चलो अब हमारा खाना पचेगा बोलते। पन्ना जी के प्रेमानंद जी धाम चले गए। उनको भोजन परोसने के बाद भी याद आ रहे, आज तो कहीं श्री जी की बातें की नहीं, कहाँ भोजन करने को। उठ के चले जाते थे कि बगल के स्कूल में हेडमास्टर से एक्सक्यूज़ मी बोल के मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए करके अंदर घुस करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट प्राण जी को 2-4 सौ व्याख्या करके आगे भोजन करते थे। तो सुंदर साथ जी आप घर गृहस्थ से लेकर के हमारा साधु संत सब जो है अपने अपने उद्धार के लिए सोचे। मनमना भव मत भक्तो मत खाते पीते सब राज्य के नाम को करते रहें। देखिए तो कितना सुंदर व्यवस्था है, फिर भी सुंदर साथ करते नहीं, बोलते कि धर्म प्रैक्टिकल नहीं बोलते। चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख माफ कंकुर। अब आपको सबको बुलाइए सुनाइए, बर्तन जितना है उतने फायदे उठाएंगे। इसलिए तो जानेगा न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो, कोई तो सुहागिन होगा। तहाँ रहे तिना माफक उता तैसा हुआ मचकुर। वहाँ वैसी बातें होती अंकुर माफक ला। उता एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता श्यामा जी। वहाँ पर वो चौधरी के घर में जो सत्संग कर रहे थे, एक ब्राह्मण वहाँ पर आया। ब्राह्मण का नाम था सुखदेव। सुनने को चर्चा, ये बराड़ को एक गांव है, परगने मतलब गांव, नाम है बराड़। ये कोई हाकिम का गुमास्ता का अर्थ है कर्मचारी। गुमास्ता का अर्थ होता है चौकीदार, मतलब कर्मचारी होता है। हाकिम का कोई हाकिम का वो एक कर्मचारी था। तिना सुनी चर्चा कबीर की। प्राणा जी का प्रवचन तो अब सर्वदेशी होता है, कभी कहाँ प्रसंग लेके आते थे। उस दिन जो आया था उस दिन कबीर के प्रसंग चल रहा था। लगे कलेजे घाव, वो तो बेहोश हो गया। खुला द्वार हकीकत का। प्राणा जी कबीर का बोले तो अभी कबीर का पंचवासना में कबीर है। और हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताकुमत आघात करके जो भी बेहद परक कबीर की दोहा है उसको प्राणा जी कोट करते थे और बोलते थे पंचवासना में एक कबीर है, पंचवासना में करके प्राणा जी बोलते थे। तो ये दोहाओं को सुन करके वो उनका लगे कलेजे घाव, खुला द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आया दाव। उसको ऐसा लगा कि ये तो मैं कब से सुन रहा था। तो प्राणा जी महाप्रभु को ही वो साक्षात बेहद का मालिक समझ करके भूल गया शरीर को। नज़र पहुंची बक्का में, उसको तो अपने शरीर का हाव भाव भूल गया और ध्यान बक्का परम धाम में पहुंच गया। और शाना कछु ना रही, कुछ खबर पड़ा नहीं उसको। हुआ सब तुम्हें से क्या बोलने लगा। अब प्रवचन में करते करते सब प्राणा जी का प्रवचन 1-2 बार सुना होगा जो भी है, लेकिन हुकुम का चैप्टर जैसे आया कि परमात्मा के हुकुम से सब कुछ हो रहा है, इस तरह जब उनके प्रसंग आया तो बोलने लगा कि अरे हुकुम 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 बोलते लगा। और क्या बोलता है पता है, हुआ सब हुकुम से, हुआ सब हुकुम से, बस इतना ही मुख से निकलने लगा। घरों जाए पीछे फिरे, घर में जाता है फिर हुआ सब हुकुम से करके हुआ आता है, फिर जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। प्राण जीव तानाकोरी के, तानाकोरी जानते हैं वो जो तानाकोरी गुंदरी जो कारपेट जो बुनते हैं ना उस समय में ऐसा 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 गांव घर में जो गुंदरी बुनने वाले पैरा का गुंदरी बुनते हैं ना उसको ऐसा, फिर पैरा फिर ऐसा उसको बोलते हैं तानाकोरी। अब घरों जाए पीछे फिरे जीव तानाकोरी के, ताना जाना आना जाना आना जाना आना, बैठे रहे घर में। आवे जाए फिरे फिरे फिरे, नज़र वही इन्हें, ये इनका तो नज़र एक तरफ हो गया।
स्टॉक का डिस्कनेक्ट हुआ था। समय हुआ सुंदर साथ जी, कभी कभी नेट भाग रहा है इसलिए तो आवे जाए फिर नज़र है भाई इन्हें, ये इनके नज़र में ऐसा हुआ। क्या हुआ? जो बात कहे उनको कुछ भी बोल दो तो कहे तुम ही हो, तुम ही हो तुम, यानी परमात्मा है, परमात्मा है हुकुम से, ऐसा बोल रहा। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के गए और आने के बाद अपने विद्यार्थियों से सब संस्कृत का जितने भी है ना शब्द सब कृष्णा 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 बोलने लगे। और व्याकरण लेके आते थे, बहुत बड़े संस्कृत विद्वान थे, 300 विद्यार्थी थे चैतन्य महाप्रभु। इको आणाची आचार्य जी, इको आणाची का इससे कर सूत्र ले आए, इको आणाची कृष्णा, अब इको आणाची कृष्णा, आयोण में कृष्ण, सब कृष्ण। धीरे धीरे करके विद्यार्थी चले गए, उनको पता ही नहीं चला, वहाँ से शुरू हुआ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये ब्राह्मण सुखदेव हुआ सब तुम ऐसे, हुआ सब तुम ऐसे करके, और न मुँह से निकाले, मुँह से कुछ निकलता ही नहीं। तुम पे आए हम, तुम पे आए हम, तुम्हारे वास्ते हम आए बोलते हैं। जो चर्चा करे समझाइए तो बोला न निकल से, और मुख से बोलते बोलते कुछ बात निकलता ही नहीं, खाली तुम्हारे वास्ते हम आए। राजी महाराज ने कहा था ना, प्राणी जी ने तुम्हारे वास्ते हम आए, हाँ वो वही बोलता, तुम्हारे वास्ते हम आए, तुम्हारे वास्ते हम आए बोलते। हुआ सब तुम ही, हुआ सब प्राणी जी हुए। चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठौर, जो चर्चा करे सुन, चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठौर, पीछे फिरता ही रहे समय प्रातः के नदी पार, सीधा दान दान करते हैं पैठा नदी में होशियार। प्राण्य जी ने बोल दिया ये मूल अक्षर के ठौर, क्यों? कबीर के शब्द से वो ऐसे विभोर हो गए, अब बस अक्षर ब्रह्म तक का लक्ष्य हो गया। अब प्राण्य जी का शब्दों में पागल तो हुए, प्राण्य जी का पूछ मालते हैं, लेकिन अंदर समझ का दर्जा जो है वो कबीर का लक्ष्य ले गया। फिर भी पीछे फिरता ही रहे, फिर लौट रहा था समय प्रातः के नदी पार, नदी पार पीछे फिरता ही रहे, प्रातः समय प्रातः के नदी पार। राजा दातन करते हैं, सुंदर साथ जी प्राण्य जी कोई नदी में दातन कर रहे थे, उधर से देखा प्राण्य जी, अरे हुआ ही तो तुम्हें से करके आ रहा था, नदी में घुस गया कपड़े के साथ, पैठा नदी में घुस गया, समय तक कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में। प्राण्य जी को देखा न, प्राण्य जी देखा नदी देखा ही नहीं, वो डूब गया। सुदना शान शरीर की, गिरी पाग उतारा उनसे, पगड़ी उड़ी ला सब पानी गिर गया। बैठे साथी दौड़े गए, बैठे साथी सुंदर लालदास जी महाराज तो ज्योति प्राण्य जी गया गया, वो सुखदेव गया, उठाओ उठाओ उठाओ, सब पानी में स्विमिंग करने गए। निकला नदी से, कपड़े सुखाए पहनाए, वो तो बेहोश, सुध न रही, हाँ कछु सुध न रही। पूछा उन्हें रसोई का, बाद 1-1.5 घंटे बाद में रसोई आए, वो शायद तूने भोजन किया? कया चौका भय 3 दिन, 3 दिन मैं जानता नहीं कछुए, ये लोगों कया यकीन, मुझे तो ख्याल नहीं, लेकिन लोग बोल रहे थे 3 दिन हुआ मैंने खाया हुआ, बोल रहे थे। इन भांता इनका फेरा पीछा हटाया चित्त। अब प्राण्य जो है इसका इस तरह आज नदी में घुसेगा, पर फिर कहाँ घुसेगा, कहाँ दलदल में घुसेगा, लोग तो मेरे बदनाम करेंगे। प्राण्य जी को चित्त हटा दिया, अब होश में आ जा, बेहोशी का आनंद ले लिया, तो फिर आया, फिरे नहीं, उनके भाइयों बुलाए तो अब चित्ता फोड़ लिया, जा घर में जाता ही नहीं। फिर प्राणा जी ने, ओए लालदास, लालदास हो, कहाँ गए? केशवदास, हाँ से,
अब यो चिंतामणि को ऐसे हो तो अब कहाँ नदी में घुसेगा, कहाँ क्या है। सॉरी चिंतामणि, सुखदेव ये ब्राह्मण। अब इसको लेके कैसे जाएंगे भाई, हमारा तो ठिकाना लगा नहीं है। हम तो और आगे निकलना होगा, अपना सामान उठाएं कि दिया बत्ती उठाएं कि बर्तन उठाएं कि ये सुखदेव को उठाएं। अभी तो डोली में उठा करके क्या किया जाए। लाला जी महाराज बोल रहे अब कुछ उपाय तो करना है। होश में नहीं आएगा, आता है आधा घंटा, फिर आप कुछ उपाय करिए। एक काम करें, इसको भाइयों को बुला करके अंदर चिता उनके घर में रखने का मैं काम करता हूँ। अब ये खुद तो जाता नहीं, सम्मान के साथ इनको भाई को लेके जाएं। तो बनाए डोली वोली बनाए, डोली में बैठाए के पहुंचा अपने ठोर प्राणनाथ। अरे क्या क्या रास्ता, क्या क्या तमाशा, क्या क्या मुसीबतें आती। अंकुर माफक उनलिया पावे न ज़्यादा, और ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिला मतलब ज्ञान दर्जा का मार्फती मिला उसको, अक्षय धाम तरफ तक का मार्फती मिला उसको। पता नहीं सुंदर, पता है ऐसे क्यों सुंदर जी, ऐसा क्यों? आपको लग रहा है ना कि वो तानाकोरी करेगा, बेहोश हो रहा है प्राणनाथ जी को देखते ही। परम धाम के ब्रह्म आत्मा बेहोश नहीं होते हैं। बेहोश होने तो बात ही खत्म हो गया ना। प्राणनाथ जी को पहचान के नापने वाले हैं ब्रह्मा सृष्टि को। ब्रह्मा आत्मा बेहोश हो ही गए तो खेल कहाँ से दिखेंगे। इसलिए ये प्राणनाथ जी ने जैसे घर में भेज दिया, चलो अपने दर्जा का मार्फत दिखाए। डोली में बैठा, अच्छा परम धाम को मतलब ब्रह्मा मतलब ना, ब्रह्मा नाचेंगे ऐसा, हम नाचते हैं, हम ही ब्रह्मा आत्मा है, फिर गलत मैसेज मत जाए। जितने नाचने वाला सब ब्रह्मा जी ऐसा भी नहीं है। डोली में बैठाए के पहुँचाया अपने ठौर, अंकुर माफ कुना लिया पावे न ज़्यादा हो रहा। सुखदेव ब्राह्मण था, इनका नाम वो सुखदेव ब्राह्मण। अभी आया मूलक उदयपुर का, ये ओरिजिनली उदयपुर के थे। आत्मा सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। इस तरह से प्राणनाथ जी वहाँ से, अब ये घटना बीच में आ गई आकोट के बीच में। फिर वहाँ से चले आए जो कापस्तानी जगह का नाम, और प्राणनाथ जी कापस्तानी चले गए सुंदर सा जी आकोट से 17,161 किलोमीटर की यात्रा, विक्रम संवत 1638। अब कापस्तानी में गए, तहाँ बैठा चर्चा करी गिरोह जान अपनी। कोई वहाँ सुंदर साथ है तो वहाँ 10-15 दिन रुकते हैं। तहाँ ईमान ले आया दगड़ा और दत्ता, अमराजी भी आइया, सुना थोड़ी सी चर्चा सुन। अब वहाँ जो भगत लोग आ गए सुंदर साथ उनको बोलते, और कुटुंब कबीला अपने ले आए बीच दीना, तामे अमराजी रह गया जिनका बक्का यकीन। अमराजी रह गए सारे, शायद बाकी चले गए। फिर दिन 10-5 रह के ये कापिस्तानी में इतना दिन बैठ के आए एलाचपुर पहुँचे। प्राणनाथ जी एलाचपुर पहुँचे। एलाचपुर पहुँचते पहुँचते प्राणनाथ जी का 17,689 किलोमीटर। तो एलाचपुर में 4 दिन रहते हैं। तहाँ एक परसाजी ने, परसाजी नाम, खिजमत करिए। अब इतना बड़ा जमात, लगभग 3,000-3,500 का जमात है। जो तुम इतर हो तो मैं सेवूँ तुम्हें। परसाजी ने बोला अगर आप लोग सारा जमात हैं, अगर हमारे यहाँ रहोगे तो हम सेवा करने की इच्छा है। ज्वारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूँ। 3 से ज्वारी कूदो, ज्वारी को बहुत फसल है मेरे पास, आप लोग रहो तो मैं चपाती रोटी ज़्यादा हलवा ढेड़ो जो भी खिलाऊंगा। 3-4 दिन सेवा करी। लहे सुंदर सा जी उत्सव और रसोई। फिर तहाँ से चले खेती का मंजिले राह में भाई। अब आगे कितने दिन लगा। मिला फकीर संघ का 3 साखियाँ दे करी सेब। कोई फकीर मिल गया अब रास्ता में। सुना चर्चा गलित भया पाया नहीं भेव।
कोई जो लोग बहुत मिलते हैं, कोई सुनते हैं, कोई गलत गात होते हैं, कोई प्राण जी को पहचानते, कोई नहीं पहचानते, आगे जा रहे हैं। तहाँ से आए देवगढ़, तहाँ रहे दिन 4, देवगढ़ में 4 दिन रहे। राम टेकरी का राजा था, राम टेकरी का राजा था। तहाँ किया न कि न विचार, वहाँ कोई देवगढ़ पहुँचे, वहाँ राम टेकरी नाम है, राजा था। हाँ, राम टेकरी राजा का नाम, देवगढ़ जगह का नाम। अब तहाँ किया न कि न विचार, चिट्ठी भेजे, बातचीत पहुँचाई, काम नहीं आए। वहाँ से चल के आए रामनगर, प्राणनाथ प्यारे की जय। रामनगर पहुँचे, रामनगर। अब रामनगर पहुँचते पहुँचते 18,102 किलोमीटर का यात्रा। रामनगर का राजा छत्रा सिंह भई मंजिले दरमियान में ये सुख सब ऊपर। यहाँ जो बातें हुई बहुत आनंद का। एक समद घोड़ा असवारी को हाजर। अब पता नहीं किसने घोड़ा दिया प्राण जी को, फिर मरना आटे घोड़ा थे वाला, सेवा कर दौरीलो बनाए वाला नहीं। समद, एक समद घोड़ा, समद मतलब हृष्ट पुष्ट घोड़ा, असवारी को हाजर। इस समय प्राण के पास घोड़ा है। श्री राजा तापर विराजता संग मोमिनों के लश्कर। एक घोड़ा है, घोड़ा के साथ जाते हैं अभी। तहाँ मांगता टुकड़ा चलही, वहाँ भोजन के लिए टुकड़ा मांग करके जा रहे हैं। टुकड़ा मांगने मतलब छोटी सी बर्तन है, टुकड़ा जूठा नहीं है, फिर टुकड़ा मतलब भिक्षा का अन्न। जोरी भरा कर ले आवे हैं। ये जगह मंदसौर से, उदयपुर से, मंदसौर से अभी भी रामनगर पहुँचते समय में भी इस तरह से भोजन भिक्षा का अन्न खा रहे हैं। काठमांडू से शारदा अधिकारी जी का प्रश्न था, पन्ना तक पतली कभी आवत उता थे करके, पन्ना में भी मेड़ता से सुंदर साथ की सेवा जाती थी। तो ये बीच में रामनगर, ये बीच में राजा राम भाई झांझन भाई की सेवा कहाँ गया? दीदी का बहुत अप्रोप्रिएट प्रश्न था। आई अप्रिशिएट यू। तो देखिए यहाँ पर टुकड़ा खा रहे हैं, तो वहाँ छत्रसाल महाराज को पूछते हैं प्राणनाथ जी। छत्रसाल महाराज पूछते हैं कि ये कहाँ से आता है, और लंबी कहानी है उस समय का। तो आओ होता थे, मोमिने लिखे मोमिना को, सब इसी घटना के अंदर है। तो सुंदर सास जी, इस समय में व्यवस्था ऐसी है कि राजा ऊपर पे सब एकदम राजनीतिक बहुत एकदम वो है, माहौल है। यहाँ तो हम एक सूत्र से जा रहे हैं। आपको उदयपुर के राजा ने जो भगाए ना, वो पीछे पीछे इसका औरंगजेब का फौज आता है। इसलिए लोग चल तो रहे हैं, लेकिन बाहर माहौल बहुत एकदम टेंशन है। और लेकिन 6 चौपाई जो 6 प्रकरण जो विरह का है, वो सब पाठ करते हैं, सब वो भेज दिए हैं। वो तो एक ही बात उदयपुर में ही उसका मॉडल ख़त्म हो गया। उसने धनी ने तभी बोल दिया है, वो पाठ करते चलते, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर में माहौल अंदर घुसने का नहीं, इसीलिए सुंदर साथ चाहते हुए भी वो सेवा नहीं पहुँचा। जो वो अंदर चले जाते हैं वो चले गए, वो निकल गए, लेकिन जाना आना नहीं बन रहा है। और वैसे भी मेड़ता से दूर भी है। राजस्थान से अब ये मध्य प्रदेश स्टोर में आ रहे हैं तो पूरा व्यवस्थित ढंग से पहुंचाना होता है। तहाँ मांगता टुकड़ा चलाई और झोरी भर के लियावे, श्री राज को आरो गाय के साथ को बांट देवे। अब 15 दिन के लिए तो झांझन भाई का राजा भाई का भोजन पहुंचा भी होला, 15 दिन से मांग्नु परे ना। हरदम बिचारा बिहानको नास्ता पनि पुर्याइदिए, बेलुकाको पनि पुर्याइदिए, तो भएन होला नि त। इसीलिए श्री राजा को आरो गाय के साथ को बांट देवे, मांग के ले आए, खपाखप खाए नहीं, श्री जी को दे। श्री जी किसकी झोली से करके पूछते हैं, फिर वो बांटते हैं, इसलिए उसमें आनंद है।
सिराज को आरोगाय के साथ बांट देवे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। ठीक है सुंदर साथ जी, आप रामनगर पहुंचे हुए हैं। हमने चौपाई नंबर 51 में दोहराते हैं। प्राणनाथ जी का आज रामनगर छोड़ेंगे। वहाँ से ज़्यादा बहुत, रामनगर में 2 साल रहते हैं, बहुत लंबी लंबी बीतक है सुंदर साथ। वहाँ से ती चल के, वहाँ से ती चल के आए रामनगर, आए रामनगर, भाई मजले दरमियान में, भाई मजले दरम्यान में, ये सुख सब ऊपर, ये सुख सब ऊपर, ये सुख सब ऊपर, ये सुख सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय।